हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइट वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में क्वांटिटी एस्टिमेट करने वाले हैं फ्लोर टाइल्स की, जिसमें क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड रेट एनालिसिस दोनों निकालने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई 12 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा कमरा है और उस कमरे में कुल कितना खर्चा आएगा फ्लोर टाइल्स के कार्य में, जैसे कुल टाइल्स, सीमेंट, सैंड और ग्राउट कितना लगेगा और उसका कितना कॉस्ट होगा, लेबर कॉस्ट कितना लगेगा, यह सब कुछ निकालने वाले हैं। बस आप मेथड समझ लो, निकालना बहुत आसान है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बिना स्किप किए देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ आ जाएगा। दोस्तों, यह कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए और वीडियो बिना स्किप किए देखिए। अगर आप कहीं से भी कोई एक स्टेप मिस कर देंगे तो आगे की कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा। यकीन मानिए, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको पूरा का पूरा एस्टिमेशन समझाने की कोशिश करी है। तो आप एक बार देखिए, आपको निश्चित रूप से क्वांटिटी एस्टिमेशन और रेट एनालिसिस का पूरा नॉलेज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक हमने कमरा लिया है जिसकी साइज़ है 10 फीट बाई 12 फीट और इस कमरे में फ्लोर टाइल्स लगाने वाले हैं। तो अपन यही देखेंगे कि जो हम फ्लोर टाइल्स लगाएंगे इस कमरे में टोटल कितना खर्चा आएगा। टाइल्स कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सीमेंट कॉस्ट, सैंड कॉस्ट, ग्राउट कॉस्ट सब कुछ निकालने वाले हैं और रेट एनालिसिस भी देखेंगे कि जो आपका टाइल्स है उसका कितना खर्चा आ जाएगा, लेबर का कितना खर्चा आ जाएगा, यह सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो अपने को टाइल ऑर्डर करना है उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अपने को कितना टाइल ऑर्डर करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक कमरा लिया था जिसकी साइज़ थी 10 फीट बाई 12 फीट। ये जो कमरा है इसमें फ्लोर टाइल्स लगा रहे हैं अपन, और आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर वाला ये जो पार्ट है ये आपका फ्लोर टाइल्स है, जो कि 2 बाई 2 की टाइल है। तो आपको क्या करना है, आपको जिस कमरे में भी टाइल लगानी है उसका एरिया आपको निकाल लेना है। एरिया कैसे? उस कमरे की जो भी आपकी लेंथ होगी, जैसे इस कमरे की जो लेंथ थी 12 फीट और जो उसकी चौड़ाई थी 10 फीट, उन दोनों को एक साथ आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके कमरे की एरिया निकल जाएगा। एरिया इज़ इक्वल टू 10 फीट इंटू 12 फीट। 10 फीट आपका ये वाला साइड हो गया और 12 फीट ये हो गया। फाइनली आपका कितना एरिया आ गया? 120 स्क्वायर फीट। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो आपका कमरा है, आपने कमरे की फ्लोर का तो एरिया निकाल दिया। आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा थिक वाला जो पार्ट है, ये मोटा वाला जो पार्ट है, यहाँ से डोर से जो स्टार्ट हो रहा है, ये डोर से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे ये जो जा रहा है ये आपका इस कटिंग है। इस कटिंग का भी एरिया आप निकालेंगे। पहले तो अपन रनिंग फीट में देख लेंगे कि इस कटिंग कितना आ रहा है, फिर रनिंग फीट में उस इस कटिंग के हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 10 फीट इधर से, 10 फीट इधर से, 12 फीट इधर से, और ये वाला जो था 12 फीट, इसमें 3.5 फीट आप माइनस कर देंगे, 3 फीट 6 इंच माइनस कर देंगे 12 फीट में से, तो कितना आ जाएगा? 8.5 फीट। तो आप देख सकते हैं इस कटिंग के लिए 10 फीट प्लस 10 फीट प्लस 12 फीट ऊपर वाला, और नीचे का जो है 12 फीट में से 3.5 फीट माइनस कर देंगे तो 8.5 फीट आ जाएगा। तो ये फाइनली आपका कितना आ जाएगा? 40.5 फीट, मतलब 40 फीट 6 इंच, ये आपका रनिंग फीट आ गया। अब अपन क्या करेंगे, जो इस कटिंग की हाइट आप 4 इंच से 6 इंच रख सकते हैं, तो मैंने इस कैलकुलेशन में 4 इंच रखा हुआ है। तो जो आपका आया है 40 फीट 6 इंच, इसमें 4 इंच इस कटिंग के हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली कितना आ जाएगा? 13.5 स्क्वायर फीट। आपका फ्लोर का एरिया कितना आया था?
120 स्क्वायर फीट। तो चलिए टोटल एरिया निकाल लेते हैं। टोटल में 120 प्लस 13.5 तो 133.5 स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो कमरा है, कमरे में जो फ्लोर टाइल्स लगेगा और जो स्कर्टिंग लगेगा, इसका एरिया आपने निकाल लिया है। कितना आ गया? 133.5 स्क्वायर फीट। दोस्तों सपोज करिए आप इस कमरे में जो टाइल लगाने वाले हैं वो 2x2 की टाइल लगाएंगे, मतलब 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा अगर आप इसमें टाइल लगाएंगे तो चलिए 2x2 के हिसाब से देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कमरे में कितना टाइल आएगा। तो यही लिखा हुआ है, इफ़ साइज ऑफ टाइल 2x2 मतलब 2 फीट गुड़े 2 फुट, देन नंबर ऑफ टाइल कितना आ जाएगा। तो आपका जो टोटल एरिया आया है 133.5 स्क्वायर फीट, इसमें क्या करेंगे, एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। एक टाइल का एरिया कितना है? 4 स्क्वायर फीट और टोटल एरिया कितना आया है? 133.5 स्क्वायर फीट। तो 133.5 अपॉन 4 कर देंगे तो आपका फाइनली कितना आ गया? 33.4। अप्रॉक्स आप 34 लिख सकते हैं। मतलब 133.5 स्क्वायर फीट में अगर आप 2x2 की टाइल लगाएंगे तो आपको कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 34 पीसेस की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों यह जो क्वांटिटी है यह एक्चुअल क्वांटिटी है। आप जब कभी भी टाइल का ऑर्डर करें तो उसमें 10% आप एक्स्ट्रा लेकर चलें। क्यों 10% एक्स्ट्रा लेके चलना है? क्योंकि मान लीजिए आपका टाइल साइड पर आ गया और उस टाइल को आप कहीं ऊपर के फ्लोर पर लगाने वाले हैं, तो मान लीजिए कहीं हैंडलिंग में कहीं ब्रेकेज हो गया, उस केस में आप बच जाएंगे और आपका जो टाइल का कार्य है वो पूरा हो जाएगा। मान लीजिए 1-2 टाइल 3 टाइल टूट भी जाता है तो भी आपका टाइल का कार्य हो जाएगा। जो वेस्टेज होगा उसमें से कहीं ना कहीं स्कर्टिंग में इधर उधर ले लेंगे और आपका टाइल का कार्य पूरा हो जाता है। मान लीजिए आपने 10% एक्स्ट्रा मंगा भी लिया और आपका जो कार्य है वो फ्रीली हो गया और कोई टाइल भी ब्रेकेज नहीं हुई। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आपका टाइल कहीं टूट जाता है तो आप बचा हुआ जो 2 से 3 आपके टाइल के पीसेस हैं उसको स्टॉक में रख लीजिए। क्यों रख लीजिए? क्योंकि आपको सेम उसी कलर का टाइल मिलना मुश्किल हो जाता है। क्या है कि कलर का वेरिएशन आ जाता है। तो 2-3 टाइल अगर आपका एक्स्ट्रा भी हो जा रहा है 10% एक्स्ट्रा मंगाने से तो कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइल को आप स्टॉक में रख लीजिए। तो इसीलिए जब कभी भी आप टाइल का ऑर्डर करें तो उसमें 10% एक्स्ट्रा लेकर चलें। तो जैसे कि यहाँ पे आया 34 पीसेस, 34 पीसेस का अगर आप 10% जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 3.4 पीसेस। इसको अप्रॉक्स में 4 पीसेस अपन ले लिए। तो 34 एक्चुअल क्वांटिटी आई थी टाइल की और 10% इसका बढ़ाए अपन तो 4 पीसेस और आ गया निकल के। तो फाइनली 34 + 4 कितना हो गया? 38 पीसेस हो गया अगर आप 2x2 की टाइल यूज करने वाले हैं इस कमरे में। दोस्तों 38 पीसेस से क्या समझ में आता है? मतलब आप जो टाइल का ऑर्डर करेंगे वो टोटल 38 पीसेस टाइल का ऑर्डर करेंगे इंक्लूडिंग वेस्टेज। आपने वेस्टेज 10% इंक्लूड कर लिया है 34 पीसेस में। तो आपका फाइनली कितना आ गया? 38 पीसेस। चलिए देख लेते हैं, अगर आप 2x2 की टाइल 38 पीसेस मंगाएंगे तो उसमें कितना आपका एरिया बैठ जाएगा टाइल का जो हमें ऑर्डर करना होता है। तो चलिए देखिए, टोटल स्क्वायर फुट एरिया इन 38 पीसेस अगर आपका 2x2 की टाइल है तो ये आपका 38 पीसेस आ गया। और एक टाइल का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर फीट है, तो 38 × 4 कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा? 152 स्क्वायर फीट। मतलब ये आपका जो आया है 152 स्क्वायर फीट, यह आपका ऑर्डर क्वांटिटी है। आपको ऑर्डर 152 स्क्वायर फीट की देनी है दुकानदार को। चलिए रेट एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप कजारिया टाइल यूज करेंगे तो जो कजारिया का टाइल होता है 190 से लेके 210 रुपया पर पीस आता है। अगर आप अपने कमरे में, ये जो आपका कमरा है 10x12 का,
इसमें अगर खजरिया टाइल यूज करेंगे 2x2 की तो उसका कितना रेट है, 190 से 210 रुपया पर पीस आता है। अगर आप स्क्वायर फीट में जाएंगे तो स्क्वायर फीट में जो रेट है, जो आपके जॉनसन के टाइल हो गए, काजारिया के टाइल हो गए, वो आपका लगभग 50 से 55 रुपया पर स्क्वायर फीट में मिलेगा। तो चलिए पीस के हिसाब से देख लेते हैं। 38 पीस के लिए कितना पैसा लग जाएगा आपका, 38 गुणे 200 कितना आ गया, 7,600 रुपया। अगर आप स्क्वायर फीट के हिसाब से जाएंगे तो स्क्वायर फीट में क्या रेट है, 50 से 55 रुपया, तो 152 गुणे 50 करेंगे तो आपका कितना निकल के आ गया, 7,600 रुपया। तो दोस्तों आपने देख लिया जो आपका कमरा था 10x12 का, उसमें आपको टाइल की क्वांटिटी कितनी ऑर्डर करनी है, 152 स्क्वायर फीट। और 152 स्क्वायर फीट के लिए जो आपका खर्चा लगने वाला है, जो आपका पैसा लगने वाला है, वो आपका 7,600 रुपया लगने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब अपन निकालते हैं। जैसे कि आपने टाइल की क्वांटिटी निकाल ली और उसका रेट एनालिसिस भी कर लिया कि जो टाइल की क्वांटिटी अपने को रिक्वायर है उसमें कितना पैसा लगेगा। ठीक है, आपने टाइल की क्वांटिटी निकाल ली। दोस्तों अब अपन मोटार की क्वांटिटी निकालेंगे। जो अपन मसाला यूज करने वाले हैं इस फ्लोर टाइल्स के कार्य में, उसकी क्वांटिटी निकालने वाले हैं कि अपन रेशियो क्या देना है। इसके अलावा जो मोटार की थिकनेस है मोटार बेड की, उसको कितना रखना है, और मोटार जो आपका मसाला है, मसाले में कितना सीमेंट आएगा, कितना आपका सैंड रेतिया बालू आएगा, और जो घोल डालते हैं अपन, जो घोल डाल के जो फ्लोर टाइल्स लगाते हैं, ऐसे जो लगाते हैं, उस घोल के लिए कितना सीमेंट रिक्वायर होगा। तो चलिए आगे की कैलकुलेशन और समझते हैं। दोस्तों जो आपका मसाला लगेगा और मसाले का जो रेशियो रहने वाला है वो आपका 1:6 का रहने वाला है। मतलब 1 पार्ट आपका सीमेंट, 1 पार्ट आपका सीमेंट और 6 पार्ट आपका सैंड। वैसे आप 1:5 का भी रख सकते हैं, वो ही बेस्ट होता है, लेकिन जनरली जो मोटार की रेशियो रखते हैं वो 1:6 रखते हैं। और जो मोटार बेड का जो थिकनेस रहने वाला है वो 2 इंच का रहने वाला है। मतलब 2 इंच का मसाला आप बिछाएंगे, आप 2 इंच का मसाला बिछा के उसके ऊपर आप स्लरी डाल के फिर टाइल की वो आप लगाएंगे फ्लोर टाइल्स। मतलब जो आपका मोटार का रेशियो रहने वाला है वो आपका 1:6, और जो आप मसाले की जो मोटाई रखेंगे वो आप कम से कम 2 इंच रख लेना। 2 इंच बेस्ट आता है। वैसे 40 mm का भी रख सकते हैं, लेकिन आप 2 इंच मतलब 50 mm रख लेना, ये सबसे बेस्ट रहता है। मसाले का वॉल्यूम कैसे निकलेगा तो मैं आपको बता दूं। जो आपका कमरा था 10 फीट बाई 12 फीट का, उसका जो एरिया आया था, एरिया में आप क्या करेंगे, मोटार बेड के थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आप मसाला की जो मोटाई रखने वाले हैं इस फ्लोर टाइल्स के कार्य में वो कितना है, 2 इंच। और आप जब वॉल्यूम निकालेंगे मोटार की तो जो आपका कमरे का जो एरिया होगा, एरिया में आप क्या करेंगे, मोटार बेड की थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मोटार बेड की जो थिकनेस है वो 2 इंच लिया गया है, तो 2 इंच को फीट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.167। ये 2 इंच है, इसको आप 12 से डिवाइड कर देना तो आपका कितना आ जाएगा, 0.167। तो ये भी फिट में, ये भी फिट में, ये भी फिट में। चलिए इसका जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20.04 क्यूबिक फीट। ये आपका जो मोटार का जो वॉल्यूम है कितना निकल कर आ गया, 20.04 क्यूबिक फीट। अब क्यूबिक फीट को MQ में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, 0.0283 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या किए अपन, 20.04 में से 0.0283 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया अपना फाइनली MQ में, 0.567 MQ। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो आपका मसाले का जो वॉल्यूम आया है यह आपका वेट वॉल्यूम है। वेट वॉल्यूम है मतलब इस वॉल्यूम से आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं कि कितना इसमें सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, क्योंकि आपका सीमेंट भी सूखा आता है और सैंड भी सूखा आता है। तो ये जो आपका वेट वॉल्यूम है 0.567, इसको अपन क्या करते हैं, ड्राई वॉल्यूम में चेंज कर लेते हैं। ड्राई वॉल्यूम में कैसे चेंज हो जाता है, तो ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने के लिए जो ड्राई कोफिशिएंट की वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका जो वेट वॉल्यूम है वो ड्राई वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। तो जो आपका
ड्राई कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, अगर आपका मोटार के केस में कितना होता है 1.33। अगर आपका कंक्रीट का केस होता, मतलब सीमेंट सैंड और एग्रीगेट होते और आपका वेट वॉल्यूम होता और उसको ड्राई वॉल्यूम में चेंज करना होता, आपको चेंज करने के लिए जो ड्राई कोफिशिएंट की जो वैल्यू हो जाती है वो आपका 1.54 हो जाता है। लेकिन मोटार के केस में ड्राई कोफिशिएंट की वैल्यू 1.33 होता है। तो ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने के लिए वेट वॉल्यूम इंटू 1.33 कर देंगे, तो वेट वॉल्यूम कितना आया आपका 0.567 इंटू 1.33। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा 0.754 MQ। दोस्तों आपका जो मसाला है उसका ड्राई वॉल्यूम निकल कर आ गया है 0.754 MQ। चलिए अब अपन देख लेते हैं इस मसाले वाले वॉल्यूम में कितना सीमेंट आएगा और कितना सैंड आएगा। दोस्तों क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा, तो जो आपका ड्राई वॉल्यूम आया है 0.754, इसमें क्या करेंगे, मोटार का जो रेशियो था 1:6, 1 आपका सीमेंट का पार्ट था और 6 सैंड का पार्ट था, तो इनटू में 1 आप कर देंगे अपॉन सम ऑफ रेशियो, मतलब 1+6 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा आपका वो MQ में आ जाएगा, वैल्यू आपका MQ में आ जाएगा। ठीक है, MQ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, जो सीमेंट का जो डेंसिटी होता है 1440 किलोग्राम पर MQ, तो यहाँ पे आपका सीमेंट का आ गया किलोग्राम, 1440 किलोग्राम पर MQ। ये MQ से MQ आपका कट जाएगा और जो आपका वैल्यू आएगा वो केजी में आ जाएगा, केजी में आ गया। लेकिन आपको पता है जो आपका सीमेंट का बैग होता है, एक बैग में जो सीमेंट का वेट होता है वो 50 केजी होता है, तो आप क्या करेंगे 50 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो क्वांटिटी है सीमेंट का वो फाइनली बैग में आ जाएगा। और बैग में कितना आ जाएगा 3.1 बैग्स। दोस्तों यह जो आपका ड्राई वॉल्यूम है 0.754 MQ, इसके हिसाब से जो आपका सीमेंट का क्वांटिटी लगने वाला है मसाले में वो कितना लगेगा 3.1 बैग लगेगा। दोस्तों क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मोटार के लिए, मसाले के लिए जो आपका आएगा उसका 30% अपन घोल के लिए ले लेते हैं। जो स्लरी के लिए, जो सीमेंट स्लरी के लिए जो सीमेंट की आवश्यकता अपने को पड़ती है वो अपन कितना लेते हैं, जो सीमेंट की क्वांटिटी मसाला बनाने के लिए जो निकल कर आता है उसका 30% ले लेते हैं। तो मोटार के केस में जो सीमेंट की क्वांटिटी कितना आया है 3.1, तो अपन स्लरी के लिए ये 3.1 का 30% सीमेंट और ले लेंगे। तो 3.1 का 30% कितना हो जाएगा 3.1 इंटू 30/100 इज इक्वल टू 0.93 इज इक्वल टू 1 बैग। मतलब सीमेंट स्लरी के लिए जो सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी अपने को वो 1 बैग की पड़ेगी। तो मोटार के लिए आपका 3.1 बैग आ गया और सीमेंट स्लरी के लिए कितना आ गया 1 बैग। तो अपन क्या करेंगे, टोटल सीमेंट की क्वांटिटी देख लेंगे कि जो फ्लोर टाइल्स में टोटल सीमेंट की जो क्वांटिटी लगने वाली है मसाले और स्लरी दोनों मिला के कितना हो जाएगा 3 + 1 4 बैग। 4 बैग ऑफ सीमेंट की आवश्यकता अपने को पड़ेगी। चलिए अब सैंड की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो आपका जो ड्राई वॉल्यूम आया था 0.754, ये आपने लिख दिया 0.754 इंटू जो आपका मोटार का जो रेशियो है 1:6, 6 आपका सैंड वाला पार्ट इंटू 6 कर देंगे और अपॉन सम ऑफ रेशियो, मतलब 1+6 कर दिए 7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो MQ में आएगा। तो दोस्तों एक MQ में आपका 35.33 क्यूबिक फीट होता है। तो ये जो वैल्यू है जो आपका आएगा MQ में, जो भी वैल्यू आएगा, मान लीजिए x MQ आएगा तो उसको क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए 35.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो रेत की क्वांटिटी आपका क्यूबिक फीट में कितना निकल कर आ गया 22.8 क्यूबिक फीट। दोस्तों चलिए रेट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले सीमेंट का देखते हैं। तो दोस्तों सीमेंट का जो प्राइस है पर बैग 350 से 400 तक का आपको मिल जाएगा एक बैग सीमेंट का।
आप सीमेंट का जो प्राइस है आप उस हिसाब से यहाँ पे रख लेना। मैं यहाँ पे 370 रखा हूँ, यहाँ पे 370। आपके एरिया में जो भी एक बैग सीमेंट की प्राइस होगी आप यहाँ पे रख लेना, इंटू 4 कर देना, क्योंकि आपको 4 बैग की आवश्यकता है आपके फ्लोर टाइल्स के कार्य में। तो मैंने 370 रुपया लिया है एक बैग सीमेंट का, और आपका 4 बैग रिक्वायर है सीमेंट का, तो इंटू 4 कर दिए। तो सीमेंट का जो कॉस्ट आपको पड़ जाएगा वो 1480 रुपया पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सैंड की कॉस्ट देख लेते हैं। दोस्तों जो सैंड का कॉस्ट रहने वाला है पर क्यूबिक फीट, आपको नॉर्मली 30 से 35 रुपया पर क्यूबिक फीट आपको रेत मिल जाएगा। तो आपको टोटल कितना रेत की आवश्यकता है? 22.8 क्यूबिक फीट। तो आप क्या करेंगे, 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आपका क्वांटिटी रिक्वायर है सैंड का 22.8, हमने यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपके शहर गांव जहाँ भी अगर जो भी रेट होगा 30 होगा तो आप 30 से मल्टीप्लाई कर देना, 35 होगा तो 35 से कर देना, 32 होगा तो 32 से कर देना। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए 35 से कर दिया है, आप अपने हिसाब से कर लेना जितना भी आपके उधर चल रहा होगा। नॉर्मली यही चलता है 30 से 35 रुपया पर क्यूबिक फीट। आपका आया 22.8 क्यूबिक फीट, तो हमने क्या किया 22.8 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका कितना आ गया रेत का खर्चा? 798 रुपया। 798 रुपया आपकी सैंड पड़ेगी, और सीमेंट का कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? 1480 रुपये। चलिए अब लेबर कॉस्ट देख लेते हैं। दोस्तों लेबर कॉस्ट आपका क्या रहने वाला है मैं आपको बता दूं, 12 से 16 रुपया पर स्क्वायर फीट चल रहा है। अगर आप शहर या गांव से हैं तो आपको 10 रुपये 8 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी मिल जाएगा। बस आपको ध्यान यहाँ देना है, इस एरिया पे आपको ध्यान देना है। इस एरिया पे जो 133.5 स्क्वायर फीट था उस एरिया पे आपको ध्यान देना है, ना कि जो आप ऑर्डर के लिए जो टाइल्स मंगाए थे उस एरिया से मल्टीप्लाई करके आप पैसा मत दे देना। आपको इस वाले एरिया से मल्टीप्लाई करके पैसा देना है। ये वाला एरिया कैसे आया था? आपका जो कमरे की साइज़ थी 10 बाई 12 की, 120 वो हो गया, और 13.5 स्कर्टिंग का एरिया था। तो 120 प्लस 13.5 कितना आ गया? 133.5। और जो हमने रेट यहाँ पे कंसीडर किया है 14 रुपया कंसीडर किया है, क्योंकि हमारे यहाँ 14 रुपया चल रहा है। आपके वहाँ जो भी रेट चलेगा आप इस 14 की जगह मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका लेबर कॉस्ट निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 133.5 इंटू 14 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 1869 रुपया आपका चार्ज आ गया। लेबर कॉस्ट का खर्चा निकल गया, कितना आ गया? 1869 रुपया। ये तो हो गया आपका फाइनल आपका चार्ज। जैसे कि जो आपका टाइल्स था, टाइल्स का जो कॉस्ट आया था 7600 रुपया। उसके बाद आपका सीमेंट का जो कॉस्ट आया था 1480 रुपया। सैंड के लिए जो कॉस्ट आपका आया था निकल के 798 रुपया, और लेबर के लिए कितना आ गया? 1869 रुपया। इससे आपका क्या है, जो फ्लोर का कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसमें एक काम और बच जाता है, ग्राउटिंग का। जो जॉइंट होते हैं ना, जॉइंट में जो फिलिंग करते हैं, फिलिंग में जो जॉइंट करते हैं तो वो आपका केमिकल होता है ग्राउट, वो भर देते हैं, फिर आपका फ्लोर टाइल्स का कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों 10 बाई 12 का अगर आपका कमरा है तो 1 किलो आप ग्राउट मंगा लेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। और 1 किलो का जो कॉस्ट आपका पड़ने वाला है वो 100 रुपया पड़ने वाला है। ठीक है, तो ग्राउट कॉस्ट आपने देख लिया, 100 रुपया में आपका हो जाएगा ग्राउटिंग भी। ग्राउट का जो कॉस्ट है वो 100 रुपये में हो जाएगा। चलिए अब टोटल कॉस्ट देख लेते हैं। दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अपन जो फ्लोर टाइल्स लगा रहे हैं उस कमरे की जो साइज़ है 10 बाई 12 फीट की है। और अपन ने क्या क्या निकाला, एक तो टाइल्स की क्वांटिटी निकाली, टाइल्स की कितनी क्वांटिटी अपने को रिक्वायर है, ऑर्डर क्वांटिटी और बिलिंग क्वांटिटी दोनों अपन ने निकाला। इसके अलावा उसका रेट की एनालिसिस करी। उसके बाद मसाला निकाले, मोटार की कितनी आवश्यकता पड़ी, जो आपका मोटार आया वेट वॉल्यूम में उसको ड्राई वॉल्यूम में अपन कन्वर्ट किए। उसके बाद मोटार में अपन ये भी जाना कि कितना सीमेंट अपने को रिक्वायर है मसाले में, फिर स्लरी में कितना सीमेंट चाहिए। उसके बाद उसका रेट एनालिसिस किया। फिर सैंड की क्वांटिटी निकाले, वो भी क्यूबिक फीट में, फिर उसका भी रेट एनालिसिस किया। उसके बाद लेबर कॉस्ट भी हमने समझा,
जो लेबर कॉस्ट आपका फाइनली कितना आया था 1869 और ग्राउंड कॉस्ट भी अपन निकाल लिए 100 रुपये आ गया। तो चलिए अब टोटल कॉस्ट देख लेते हैं। तो ये जो 7,600 रुपया है ये टाइल कॉस्ट हो गया, 1,480 रुपया आपका सीमेंट कॉस्ट हो गया, ये सीमेंट कॉस्ट हो गया, ये टाइल कॉस्ट हो गया, ये आपका सैंड कॉस्ट हो गया और ये आपका लेबर कॉस्ट हो गया और ये आपका ग्राउंड का कॉस्ट हो गया। फाइनली आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 11,847 रुपया। तो दोस्तों अगर आपका 10 बाई 12 का कोई कमरा है और उसमें आप फ्लोर टाइल्स करवाना चाह रहे हैं तो आपका अप्रॉक्स 12,000 पड़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मिलाकर आपका 12,000 में हो जाएगा अगर आपका 10 बाई 12 का कमरा है और उसकी आप फ्लोर टाइल्स लगा रहे हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड रेट एनालिसिस ऑफ फ्लोर टाइल्स वर्क के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अब आप भी बड़े ही आसान तरीके से क्वांटिटी एस्टिमेट कर लेंगे और रेट एनालिसिस दोनों कर पाएंगे अगर मेरी ये वीडियो आपने अच्छे से देखी है तो। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। अगर मेरी यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न या फिर किसी और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। ओके बाय, टेक केयर।